बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है कि चर के दिए गए मान, यानी कि चर जो हमारे x, y, z होते हैं उसके का मान दिया गया है और उस पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर यह है चर बराबर x बराबर 1 दिया है और इस पर px का मान ज्ञात करना है। px हमारा 5x के है माइनस 3x प्लस 7, इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों में मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहां क्या दिया है, px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 1 का मान रखने पर हम यहां पर px में, अब बच्चों जब किसी चीज का मान रखेंगे तो पहले समीकरण 1 है जो उसे ऐसे कैसे उतार लेंगे, जैसे ये p है पहले, फिर क्या है x, फिर है हमारा इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ये उतार लिया। अब जहां पर भी बच्चों x है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, 1। यहां पर x है इसकी जगह 1, यहां पर है 1, यहां पर भी इसकी जगह 1, p की जगह p आ गया, x की जगह 1 आ गया, फिर इक्वल 5, x की जगह 1 आ गया, फिर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 3, फिर x की जगह 1 आ गया, फिर प्लस, फिर 7। तो बच्चों यहां पर अब हमें क्या करना है, जो ये ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों गुणा, क्या होता है गुणा। तो पहले 5 एज इट इज, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर का मतलब है बच्चों कि 1 को 2 बार गुणा कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 एकम 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, फिर माइनस, फिर 3, फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा, फिर क्या आ जाएगा 1 और फिर प्लस और फिर ये 7। अब यहां पर जो बच्चों गुणा के हैं उनके नीचे ऐसे अंडरलाइन लगा दो। ये क्या हो गया 5 एकम 5, फिर माइनस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 7। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, जो सेम साइन के हैं वो जुड़ जाते हैं, जो अपोजिट साइन के वो घट जाते हैं। अब यहां पर 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो बच्चों यहां पर पहले प्लस लगा लो। अब देखते हैं कि सेम साइन कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 7 क्या हो जाएगा 12। फिर बच्चों यहां पर क्या है -3, इसे अभी ऐसे कैसे लिख दो, अब ये हो गया +12 और ये हो गए -3, तो अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं घट जाते हैं, 12 में से 3 गए 9, और साइन किसका, जिसकी संख्या बड़ी है वो है प्लस की, तो प्लस का आंसर आ गया। तो बच्चों इसलिए P1 कितना आ गया +9, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।